हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज गेनर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं और एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ इम्पोर्टेंट प्लेसेस एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स ऑफ आसाम, अर्थात असम के महत्वपूर्ण स्थान और ऐतिहासिक स्मारक, जो कि PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड करूँगा। और ये सेशन हिंदी में रहेगा क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि ये जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स जो है आसाम का, वो हिंदी में वीडियो देने के लिए, तो इसीलिए मैंने ये वीडियो हिंदी में बनाया है। तो प्लीज़ वीडियो को इग्नोर ना करें, अंत तक देखिए और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। हमारा पहला क्वेश्चन है, वेयर इज़ आजान पीर दरगाह लोकेटेड, अर्थात आजान पीर दरगाह कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए नगांव, बी शिवसागर, सी गोलाघाट या डी कामरूप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बी शिवसागर, याद रखिएगा। और इसके बिहाफ में यहाँ पे नोट्स मैंने यहाँ पे दिया है, आप लोग प्लीज़ देख सकते हैं। इट इज़ एग्जैक्टली लोकेटेड एट चौरागुरी छापोरी इन अबाउट 20 किलोमीटर वेस्ट ऑफ शिवसागर डिस्ट्रिक्ट। आजान पीर was basically the first saint who composed zikrs in Assamese. It was built during the reign of King गदाधर सिंघा। अर्थात ये जो आजान पीर दरगाह है, ये बेसिकली या हम बोल सकते हैं एग्जैक्टली चौरागुरी छापोरी में लोकेटेड है, जो कि शिवसागर डिस्ट्रिक्ट से 20 किलोमीटर वेस्ट में पड़ता है। और जो आजान पीर जो कि फर्स्ट सेंट थे जिन्होंने जिकिर और जारी जो हम बोलते हैं वो असमीज में लिखा था। उसके बाद जो ये आजान पीर दरगाह था, ये गदाधर सिंघा के यानी कि उनके राजत्व काल में ये बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 2 में है, वेयर इज भैरव कुंड लोकेटेड, अर्थात भैरव कुंड कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए अरुणाचल प्रदेश, बी भूटान, सी अरुणाचल एंड भूटान या डी भूटान, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, भूटान, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों, भैरव कुंड जो है ये भूटान, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। अर्थात ये एक ट्राई जंक्शन है, यानी कि इसका जो बॉर्डर है, सीमाएं हैं, ये सारे भूटान, आसाम और अरुणाचल प्रदेश को टच कर जाता है। भैरव कुंड जो कि एक पॉपुलर पिकनिक स्पॉट है, जो कि उदालगुरी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, जो कि आसाम का एक डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा। और ये जो भैरव कुंड है ये भूटान के बॉर्डर में लोकेटेड है। और याद रखिएगा, जो भैरव कुंड है वो एक मीटिंग पॉइंट है, जो कि भैरवी, धनसिरी और दाइफाम रिवर का, यानी कि यहाँ पे ये 3 नदियों का संगम होता है, मीटिंग पॉइंट होता है। इस तरह से भैरव कुंड ट्राई जंक्शन के नाम से भी मशहूर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वेयर इज अग्निगढ़ सिचुएटेड, अर्थात अग्निगढ़ कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए विश्वनाथ सरियाली, बी तेजपुर, सी गुवाहाटी या डी डिब्रूगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेजपुर, याद रखिएगा। अग्निगढ़ जो पहाड़ या पार्क जो भी बोल सकते हैं हम लोग, ये तेजपुर में लोकेटेड है। तो आप लोग यहाँ पे नोट्स देख सकते हैं। इट इज सिचुएटेड एट तेजपुर। इट इज बेसिकली ए साइट ऑफ द फोर्ट्रेस विच वॉज बिल्ड बाई बानासुरा। अर्थात जो ये फोर्ट्रेस है, यानी कि अग्निगढ़ जो फोर्ट्रेस है, ये बानासुरा ने बनाया था। उसके बाद ये जो फोर्ट्रेस यानी कि अग्निगढ़ जो फोर्ट्रेस बनाने का मुख्य उद्देश्य था, मेन पर्पस था, उनकी जो बेटी थी उषा को आइसोलेशन में रखना। उसके बाद अग्निगढ़ डिराइव फ्रॉम संस्कृत वर्ड अग्नि, दैट इज मीन्स फायर, एंड गढ़ यानी फोर्ट्रेस ऑफ वॉल, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में है, वेयर इज बामुनी पहाड़ रुइंस सिचुएटेड, अर्थात बामुनी पहाड़ खंडर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए विश्वनाथ सरियाली, बी तेजपुर, सी गुवाहाटी या डी बोरपेटा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, तेजपुर। याद रखिएगा, जो ये बामुनी पहाड़ रुइंस है ये तेजपुर में सिचुएटेड है और ये एक फेमस आर्टिस्टिक मास्टरपीस है, याद रखिएगा। और ये अकॉर्डिंग टू आवर हिस्टोरी
द स्कल्पचर्स वेयर अराउंड 9 to 10th सेंचुरी ओल्ड, यानी कि ये लगभग 9 से लेके 10th सेंचुरी तक के पुराने स्कल्पचर्स हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, एट प्रेजेंट इट इज लाई इन द चित्रलेखा उद्यान एंड मिशनरी कंपाउंड तेजपुर। क्वेश्चन नंबर 5 में है, विच प्लेस ऑफ आसाम इज ऑल्सो नोन एज गेटवे टू द बराक वैली, अर्थात असम के किस स्थान को बराक घाटी का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। आपके ऑप्शंस हैं, ए बंदीपुर, बी बेनानीपुर, सी बदरपुर या डी नॉन ऑफ द अबव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी बदरपुर। याद रखिएगा, इसका नोट आप लोग देख लें। बदरपुर एक्चुअली क्या है? बदरपुर इज वन ऑफ द बिगेस्ट रेलवे जंक्शंस अंडर NEFR, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज, यानी कि बदरपुर NEFR के अंडर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवेज के अंडर सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है जो कि आसाम में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 6 में है, वेयर इज बेलसोर लोकेटेड, अर्थात बेलसोर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं, ए सोनितपुर, बी डिब्रूगढ़, सी नौलबारी या डी नौगांव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नौलबारी। आप लोग देख सकते हैं पिक्चर यहाँ पे बेलसुर का, जो कि एक टेम्पल है, काफ़ी फेमस टेम्पल है। और यहाँ पे आप लोग नोट्स भी देख सकते हैं, बेलसुर इज एन इम्पोर्टेंट श्राइन अर्थात तीर्थ स्थल ऑफ आसाम। इट इज रूरल ग्रोथ सेंटर ऑफ नौलबारी डिस्ट्रिक्ट, सो इट हैज़ ए यूनिक इम्पोर्टेंस, अर्थात ये जो बेलसोर है ये एक रूरल एरिया में है, लोकेटेड है, जो कि नौलबारी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसका जो महत्व काफ़ी ऊंचा है। उसके बाद ये जो श्राइन है यानी कि तीर्थ स्थल है, इसको बिल्वेश्वर देवालय भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है कि बिल्वेश्वर देवालय के नाम से कौन से श्राइन को हम लोग जानते हैं, तो इसका नाम होगा बेलसोर श्राइन। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में है, वेयर इज भूमोरागुरी सिचुएटेड, अर्थात भूमोरागुरी कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं, ए तेजपुर, बी उदालगुरी, सी कामरूप या डी नौगांव। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए तेजपुर। याद रखिएगा। और यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हैं भूमोरागुरी का, जो कि एक ब्रिज है, और ये जो ब्रिज है ये ब्रह्मपुत्र के ऊपर बनाया गया है, जो कि तेजपुर से लगभग 11 किलोमीटर ईस्ट में पड़ता है। उसके बाद और ये जो ब्रिज है इसका इम्पोर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये साउथ बैंक को सिलीगुड़ी के साथ कनेक्ट भी करता है। उसके बाद ये जो ब्रिज है ये लगभग 3.05 किलोमीटर लॉन्ग है, जो कि द ग्रेट अहोम जनरल कलिया भूमुरा फुकन के नाम से रखा गया है, क्योंकि उन्होंने ये ब्रिज को कंस्ट्रक्ट किया था और उनके नाम से ये ब्रिज को आज भी लोग जानते हैं, उनके नाम से ये ब्रिज का नाम पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 8 में है, वेयर इज बुरी गोसानी देवालय सिचुएटेड, अर्थात बुरी गोसानी देवालय कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं, ए बोंगाईगांव, बी जोरहाट, सी गुवाहाटी या डी नौपाम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जोरहाट। याद रखिएगा, जोरहाट में बुरी गोसानी देवालय स्थित है। और ये जो बुरी गोसानी देवालय है ये बेसिकली भगवती दुर्गा का टेम्पल है, मंदिर है। और ये जो बुरी गोसानी जो मंदिर है, टेम्पल है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्ट्री है, स्टोरी है। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि बुरी गोसानी एंड प्रीस्ट वेयर ब्रॉट फ्रॉम जयंतिया आफ्टर डिफीटिंग दैट किंग एंड फर्स्ट इट वाज एस्टेब्लिश एट रोंगपुर नाउ शिवसागर इन 1714। अर्थात ये जो बुरी गोसानी का जो पिक्चर था, तो ये और उनके जो प्रीस्ट थे, ये सारे चीज़ को जयंतिया यानी कि जयंतिया जो किंग थे उनको हरा कर वहाँ से इस चीज़ को लेकर सबसे पहले इस मंदिर को रोंगपुर में एस्टेब्लिश किया गया, जो कि अभी का शिवसागर पड़ता है। इस श्राइन का एस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद जब अहोम ने अपने कैपिटल को जोरहाट से शिवसागर में शिफ्ट किया, तो उन्होंने बुरा गोसानी का इमेज और वहाँ के जितने भी अन्य सामान्य थे सब वहाँ पे शिफ्ट कर दिया और वहाँ पे ही उन्होंने अपना मंदिर बनाया। और ये जो मंदिर है ये एक तरह से शाक्त श्राइन है, तीर्थ स्थल है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में है, वेयर इज चांडुबी लेक सिचुएटेड, अर्थात चांडुबी झील कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं, ए ग्वालपारा, बी धुबरी, सी हाइलाकांदी या डी तेजपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ग्वालपारा। याद रखिएगा,
ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन हमने देखा है और ये आता रहता है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर ना करें। तो अगर और ज़्यादा डिटेल्स में आप लोग जानते हैं तो प्लीज़ शेयर करें, तो हम लोग भी उस चीज़ को जान सकेंगे और जितने भी व्यूअर्स हैं या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें भी एक नॉलेज मिलेगा। तो इसका जो नोट है वो आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ एन आइडियल प्लेस फॉर टूरिस्ट टू स्पेंड देयर हॉलीडेज। तो ये जो चांडूबी लेक है एक तरह से टूरिस्ट प्लेस है जहाँ पे लोग घूमने जाते हैं और इसका जो लोकेशन है एग्जैक्टली 64 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी टू गोवालपारा। इट इज़ बेसिकली सराउंडिंग विथ ब्रोकन क्लिफ्स एंड फॉरेस्ट। और जो चांडूबी लेक है उसके चारों तरफ ब्रोकन क्लिफ्स हैं, माउंटेन्स जो क्लिफ हैं, उसके बाद चारों तरफ जंगल से सराउंडेड है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। तो हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन में आ पहुंचे हैं, हमारे हाफ वे हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो ये सीरीज़ लगभग 20 क्वेश्चन का है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जो एग्ज़ाम हमारा आ रहा है ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 का, तो उसमें ये सारे क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो और अगर आप लोग मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि इस तरह के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 10 है, यहाँ पे दिया गया है कि वेयर इज देवपहाड़ रुइंस सिचुएटेड, अर्थात देवपहाड़ खंडर कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए ढेकियाजुली, बी नुमलीगढ़, सी तिनसुकिया या डी गोलाघाट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी नुमलीगढ़, याद रखिएगा। और इसका जो नोट है ये आप लोग देख सकते हैं, इट इज़ बेसिकली ए टेम्पल दैट इज स्केटर्ड ऑन ए हिल टॉप एरिया, यानी कि जो देवपहाड़ है ये एक तरह से एक मंदिर है जो कि हिल टॉप में स्थित है। और इसके बाद द एरिया ऑफ देवपहाड़ इज स्प्रेड अक्रॉस नुमलीगढ़ टी स्टेट एंड नियर बाई कार्बी आंगलोंग हिल्स। और आप लोग जानते ही हैं नुमलीगढ़ जो कि काफ़ी फेमस एक जगह है जहाँ पे टी स्टेट भी है प्लस ऑयल रिफाइनरी भी है। तो ये जो देवपहाड़ रुइंस है ये नुमलीगढ़ से लेके कार्बी आंगलोंग डिस्ट्रिक्ट तक मतलब स्प्रेड हुआ है। तो आई होप आप लोग को ये नोट्स जानकारी याद रहेगा। अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 में है व्हाट डू यू मीन बाय दरंगा, अर्थात दरंगा से आपका क्या तात्पर्य है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है ए तीर्थ, बी फेयर, सी टेम्पल या डी रिवर। जो दरंगा जो है, दरंगा एक तरह से एक फेयर है, यानी कि एक मेला है, याद रखिएगा। अब देखिए मेला बेसिकली तो आसाम में सबसे फेमस जो मेला है वो जोनबिल मेला, आप लोग जानते ही हैं जोनबिल मेला। वहाँ पे अभी भी बार्टर सिस्टम का प्रचलन मतलब चल रहा है, यानी कि एक मतलब सामान के बदले दूसरा सामान को देने का जो चलन है वो अभी भी चल रहा है। तो ये जो दरंगा जो है ये आपका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम गुवाहाटी, इस जगह में ये मेला लगता है। ड्यूरिंग विंटर सीजन द भूटानीज पीपल कम हियर फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड। और विंटर सीजन के समय यानी कि जाड़े के मौसम के समय भूटान के भूटानीज पीपल वो यहाँ आते हैं और यहाँ पे ट्रेड करते हैं, यानी कि व्यापार करते हैं। और ये जो मेला लगता है ये मेला नवंबर से लेके मार्च तक, ये मार्च होगा, मार्च तक ये जो मेला लगता है जो कि एवरी ईयर लगता है, याद रखिएगा। नंबर 12 में है आपका विच इज द करंट HQ, अर्थात हेडक्वार्टर ऑफ कार्बी आंगलोंग, अर्थात निम्न में से कौन सा कार्बी आंगलोंग का मुख्यालय है। आपके ऑप्शन है ए डिफू, बी जोरीपाम, सी डिगबॉय या डी डिमा हसाओ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए डिफू, याद रखिएगा। डिफू वर्तमान कार्बी आंगलोंग का हेडक्वार्टर है, न केवल हेडक्वार्टर बल्कि ये वहाँ का डिस्ट्रिक्ट काउंसिल भी है, याद रखिएगा। तो यही बात मैंने यहाँ पे नोट्स में लिखा है, आप लोग प्लीज़ देख सकते हैं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है आपका वेयर इज द एशियाज लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट सिचुएटेड, अर्थात एशिया का सबसे बड़ा सूखी मछली बाजार कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए मंगलदोई, बी करीमगंज, सी जागी रोड या डी तेजपुर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी जागी रोड। तो आइए आगे बढ़ते हैं नोट की ओर। या नोट में है कि एशियाज लार्जेस्ट ड्राई फिश मार्केट इज सिचुएटेड एट जागी रोड इन मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट, अर्थात ये जो ड्राई फिश जो मार्केट है ये जागी रोड में है जो कि मोरीगांव डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। दे कलेक्ट फ्रेश वाटर ड्राई फिश फ्रॉम एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री लाइक उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड बिहार, अर्थात वहाँ के जो ट्रेडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सारे जितने भी
फ्रेश वाटर जो ड्राई फिश है वो सारे अलग अलग कॉर्नर से, काउंट्री के अलग अलग कोने से कलेक्ट करते हैं। लाइक आपके उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार से। और ये इसके साथ साथ वो खुद भी लोकली जो ड्राई फिश होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं और ये अलग अलग हिली डिस्ट्रिक्ट में सप्लाई देते हैं। जैसे कि आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश में ये सारे मछलियों का कारोबार चलता है। क्वेश्चन नंबर 14 में है फकीरग्राम ए फेमस प्लेस इज रिलेटेड टू, अर्थात एक प्रसिद्ध स्थान फकीरग्राम का संबंध निम्न में से किससे है। आपके ऑप्शन है ए एयरपोर्ट, बी टूरिस्ट प्लेस, सी यूनिवर्सिटी या डी रेलवे स्टेशन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रेलवे स्टेशन। याद रखिएगा जो फकीरग्राम है वो एक फेमस रेलवे स्टेशन है जो कि सप्तग्राम और कोकराझार के बीच में पड़ता है और ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रेलवे स्टेशन है। एज अ बिजनेस पर्पज के तहत भी देख लीजिए या तो जियोग्राफी के लिए भी देख लीजिए। ये जो सप्तग्राम और कोकराझार के बीच ये रेलवे स्टेशन पड़ता है और काफ़ी क्राउडेड रहता है। और एक बात आप लोग नोट करें कि फकीरग्राम में जो टिम्बर का यानी कि काफ़ी बड़ा डिपोट वहाँ पे है जहाँ से टिम्बर का सप्लाई होता है ऑल ओवर आसाम, ना केवल आसाम बल्कि आउट ऑफ आसाम भी ये जो टिम्बर्स है वो सप्लाई होते हैं। तो एक तरह से फकीरग्राम ये काफ़ी फेमस जगह है। क्वेश्चन नंबर 15 में है आपका वेयर इज नरनारायण सेतु सिचुएटेड, अर्थात नरनारायण सेतु कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शन हैं ए धेमाजी, बी ग्वालपारा, सी शिवसागर या डी नौलबारी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी ग्वालपारा। याद रखिएगा जो नरनारायण सेतु है वो ग्वालपारा में सिचुएटेड है। तो इसमें लिखा हुआ है नोट में आप लोग देख सकते हैं कि द नरनारायण सेतु इज द सेकेंड रेल कम रोड ब्रिज ओवर ब्रह्मपुत्र। तो ये एग्जाम में आ सकता है कि आसाम का सेकेंड रेल कम ब्रिज कौन सा है बोलकर आ सकता है एग्जाम में। तो आप लोग प्लीज ये नोट कर लें नरनारायण सेतु या नारायण सेतु जो भी हम बोलते हैं, तो ये सेतु जो कि सेकेंड रेल कम रोड ब्रिज है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। और ये क्या करता है, ये पंचरत्न जो ग्वालपारा में जो पंचरत्न है उसको जुगी गुफा के साथ कनेक्ट करता है, अर्थात बोंगाईगांव डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। तो इस नज़रिए से अगर हम लोग देखें तो जो नरनारायण जो सेतु है ये काफ़ी महत्वपूर्ण एक सेतु है। आज से कई साल पहले यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से ही शुरू हुआ था, जिसके जरिए अहोम और ब्रिटिश के बीच में ट्रेडिंग, व्यापार वाणिज्य अर्थात ट्रेडिंग का काम होता था। याद रखिएगा और आप लोग देख ले ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये जो नरनारायण सेतु है ये सेकेंड रेल कम रोड ब्रिज जो कि ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बनाया गया है। प्लीज ये नोट कर लें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, वेयर इज जयसागर टैंक एंड टेम्पल सिचुएटेड, अर्थात जयसागर टैंक एवं मंदिर कहाँ स्थित है। तो आपके ऑप्शन हैं ए नौलबारी, बी शिवसागर, सी गोलाघाट या डी जोरहाट। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी शिवसागर। याद रखिएगा शिवसागर में जयसागर टैंक और मंदिर जो कि सिचुएटेड है। और आप लोग देख सकते हैं नोट में कि इट इज द कंट्रीज बिगेस्ट टैंक विच एक्सपांसेस इनटू 118 एकड़ वाटरी सरफेस ऑफ जयसागर एंड which is besides 5 km of the Sivasagar town. It was built by King Rudrasingha in memory of his mother in 1697. On its bank there are 3 temples were built in 1698 by the same monarchs. These are Joydol अर्थात विष्णु टेम्पल, शिवदोल एंड देवी दोल। याद रखिएगा ये जो जयसागर टैंक है, ये रुद्रसिंहा ने अपनी माँ के मेमोरी में ये बनाया था। और उसके किनारे पर उन्होंने 3 टेम्पल्स बनाए थे, 3 टेम्पल बनाए थे जिसका नाम था जयदोल अर्थात विष्णु टेम्पल, शिवदोल एंड देवी दोल। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में है आपका व्हाट इज कंपूर फेमस फॉर, अर्थात कंपूर किस लिए प्रसिद्ध है। आपके ऑप्शंस हैं ए ट्रेड सेंटर, बी मेडिकल, सी क्रिकेट ग्राउंड या डी डिफेंस हेडक्वार्टर। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ट्रेड सेंटर। याद रखिएगा कंपूर इज एन इम्पोर्टेंट ट्रेड सेंटर विच इज लोकेटेड इन अबाउट
23 kilometers south of Nagaon. Also need to remember that there is a huge sugar mill which is important for peoples in there so that they got daily jobs. अर्थात दिन मजूरी करने वाले के लिए काफ़ी एक अच्छा मतलब कि प्लेसमेंट है, जगह है, क्योंकि जो आपका ये जो ट्रेड सेंटर है यानी कि नगांव में, उसके साथ साथ वहाँ पर शुगर मिल भी लोकेटेड है, इसीलिए वहाँ के लोगों को काफ़ी सहूलियत है। क्वेश्चन नंबर 18 में है आपका वाई कुल्सी इज फेमस फॉर, अर्थात कुल्सी किसके लिए प्रसिद्ध है, मतलब किस चीज़ के लिए कुल्सी फेमस है। आपके ऑप्शंस हैं ए सीगल, बी गैंगेटिक डॉल्फिन, सी ब्लू व्हेल या डी ब्लैक बक। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गैंगेटिक डॉल्फिन। अर्थात जो कुल्सी जो है ये आपका एक फेमस गैंगेटिक डॉल्फिन पाया जाने वाला जगह है, जो कि एग्जैक्टली छाया गांव जो कि गुवाहाटी से लगभग 55 किलोमीटर दूर पड़ता है, जो कि एक ब्यूटीफुल पिकनिक स्पॉट है जहां पे गैंगेटिक डॉल्फिन पाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में है आपका वेयर इज नामदांग स्टोन ब्रिज लोकेटेड, अर्थात नामदांग स्टोन ब्रिज कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए करीमगंज, बी विश्वनाथ चारियाली, सी शिवसागर या डी नौगांव। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी शिवसागर, याद रखिएगा। शिवसागर में नामदांग स्टोन ब्रिज लोकेटेड है। तो आप लोग नोट्स में देख सकते हैं कि द ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय सम वर्कमैन विच वेयर ब्रॉट फ्रॉम बेंगल ड्यूरिंग रेन ऑफ किंग रुद्रा सिंह इन 1703। It was basically a bridge that is cut from a single solid rock over the Namdang river. 12 km from Shivasagar, the bridge is about 70 meter long and about 6 meter wide and 1.7 meter height. अर्थात ये जो स्टोन ब्रिज था ये भी रुद्र सिंह के रेन के टाइम में ही बनाया गया था, जो कि लगभग 1703 में बनाया गया था, याद रखिएगा। तो जिसका जो लंबाई है वो लगभग 70 मीटर लॉन्ग है और जो ये नदी का जो लेंथ है वो है 12 किलोमीटर, याद रखिएगा। तो आगे बढ़ते हम लोग इस सेशन के अंतिम क्वेश्चन की ओर। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी ग्रेड 3 ग्रेड 4 एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि सबका एग्जाम अच्छा जाए। और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और आप लोग को कौन कौन से वीडियोस आप लोग को चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोग प्लीज़ रिकमेंड करें, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाऊंगा। तो आइए देखते हैं हमारा अंतिम क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 में है वेयर इज औगुरी हिल्स लोकेटेड, अर्थात औगुरी हिल कहाँ स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं ए तेजपुर, बी धुबरी, सी गोलाघाट या डी डिब्रूगढ़। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए तेजपुर, याद रखिएगा। तेजपुर में औगुरी हिल्स लोकेटेड है। ये देखते हैं नोट्स में क्या है कि औगुरी हिल्स प्रोवाइड्स ब्रेक टेकिंग व्यू ऑफ द माइटी ब्रह्मपुत्र एंड तेजपुर टाउन। अर्थात जो औगुरी जो हिल्स है, अगर हम लोग उस हिल्स में जाते हैं तो वहाँ से हम लोग ब्रह्मपुत्र और तेजपुर टाउन का सुंदर व्यू हम देख सकते हैं। देयर आर ह्यूज रॉक्स ऑन द टॉप ऑफ द हिल विच एड द ब्यूटी ऑफ द हिल। और वहाँ पे बड़े बड़े स्टोन्स जो कि पौराणिक काल से वहाँ पे पड़े हुए हैं, और उसी हिल में एक जाइंट स्टैचू है जो कि लेजेंडरी मार्टियर जो कनकलता जो हम जानते हैं उनका जो स्टैचू बड़ा सा मतलब स्टैचू वहाँ बनाया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ जाकर देखें। और आप लोग कनकलता के बारे में जानते ही होंगे, जो कि जिन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट में काफ़ी अहम भूमिका निभाया था। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।